सो हेलो ड्रैगन बॉल पब्लिक। ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में आकर टाइम ट्रैवल करता है और जाकर ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है, मगर गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कुछ सवाल पूछता है। इसके बाद गोकू अपना ग्रैंड प्रिस्ट वाला प्लान सभी को बताता है, मगर वेजिटा, विश और बीरस को गोकू का ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद हमें कैम्परी और मोहितो अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गोकू अब मास्टर रोशी से मिलता है और कहता है, मास्टर रोशी आप कौन सी जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे? मास्टर रोशी हंसकर कहता है, मैंने कब जड़ी बूटी की बात करी गोकू? गोकू कहता है, कल जब वेजिटा मुझसे मिलने आया था तब आप बार बार बीच में आ रहे थे, याद आया कुछ? मास्टर रोशी कहता है, अच्छा वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मुझे तो तुम दोनों की बातें सुननी थी। गोकू कहता है, आप भी ना मास्टर रोशी, आपका बचपना अभी तक गया ही नहीं है। मास्टर रोशी कहता है, अभी मैं बूढ़ा ही कहाँ हुआ हूँ गोकू, मेरी ये बॉडी तो बस दिखावे के लिए है, मगर मैं अभी भी जवान और काफी मजबूत हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो तुम देख ही चुके हो। गोकू कहता है, हाँ हम सभी ने देखा था कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी को मस्कुलर बना लिया था। मास्टर रोशी कहता है, अभी तो मुझे हजारों सालों तक जिंदा रहना है। गोकू कहता है, मास्टर रोशी मुझे एक बात बहुत ही टेंशन दे रही है। मास्टर रोशी कहता है, कौन सी बात गोकू? गोकू कहता है, जब सुपर सेन 10 ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया था तब उसने मुझसे एक गलत काम करवाया था। मास्टर रोशी पूछता है, कैसा काम गोकू? गोकू कहता है, उसने मुझसे ओमनी किंग गोकू को मरवा दिया था और यही बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। मास्टर रोशी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसे वापस जिंदा कर दो। गोकू पूछता है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मास्टर रोशी पूछता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है गोकू, तुम वो बताओ। गोकू कहता है, मैं तो उसे वापस लाना चाहता हूँ। मास्टर रोशी कहता है, तो तुम जाकर उसे वापस जिंदा कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। गोकू कहता है, आपका शुक्रिया मास्टर रोशी, मैं अब चलता हूँ। मास्टर रोशी कहता है, हे गोकू, मैंने कभी तुम्हारी वो ताकत नहीं देखी है जिसमें तुमने इविल एंजल को मारा था। गोकू कहता है, तो आप वो देखना चाहते हो? मास्टर रोशी कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, ठीक है। अब गोकू अपनी रेज में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ चुका है। मास्टर रोशी गोकू को देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है, वाह गोकू, तुम्हारी ये पावर तो अमेजिंग है। गोकू कहता है, ठीक है मास्टर रोशी, अब मुझे चलना चाहिए। मास्टर रोशी कहता है, ठीक है गोकू। गोकू अब वहां से चले जाता है और फिर सीन जाता है बीरस पर। बीरस कहता है, अब हमें चलना चाहिए विश। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, आप दोनों इतनी जल्दी जा रहे हो, मैं तो कह रहा था कि आप दोनों थोड़ी देर और रुक जाते। बीरस कहता है, क्यों, तुम हमें और भी कुछ खिलाना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, अब अगर मैं कुछ खाने के लिए लाया तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। बीरस कहता है, तो फिर हम चलते हैं, चलो विश। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अब आप आराम से जाइए। अब बीरस और विश वहां से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकारोट के दिमाग में ये चीज कैसे आई। अब सीन गोकू पर जाता है और वो यामुशी और अकुमो से बात कर रहा होता है। गोकू कहता है, कैसे हो आप दोनों? यामुशी पूछता है, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकुमो कहता है, क्या तुम्हें हमारी किसी चीज की जरूरत है, बताओ। गोकू कहता है, अरे नहीं, मेरी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, मैं तो बस यहाँ ओमनी गोकू को रिवाइव करने के लिए आया था। यामुशी पूछता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो गोकू? गोकू कहता है, हाँ अब गलती मैंने की है तो उसे सुधारूंगा भी मैं ही। यामुशी कहता है, हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो, इसमें ओमनी गोकू की कोई गलती नहीं थी।
उसे बस इस्तेमाल किया गया था। गोकू कहता है तो ठीक है। अब गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में बदलता है। अकुमो कहता है ये पावर तो बहुत ही ज्यादा है। यामोशी कहता है हाँ अकुमो, वो सेयन गोकू की इसी पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसी से उसने ओमनी गोकू को मरवाया। अकुमो कहता है हाँ तब मैं भी वहां पर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना पावरफुल है। गोकू कहता है आप दोनों अब थोड़ा पीछे हट जाइए। तभी गोकू कहता है ओमनी किंग गोकू रिवाइव, और फिर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर हमें रोशनी में नजर आता है ओमनी गोकू। ओमनी गोकू कहता है क्या मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ? यामोशी कहता है हाँ गोकू, और तुम्हें जिंदा करने वाला ये गोकू है। ओमनी गोकू ड्रिप गोकू की तरफ देखता है और कहता है ये यहाँ पर। गोकू कहता है मैंने तुम्हें इसलिए रिवाइव किया है ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये सब मुझसे करवाया गया था। ओमनी गोकू कहता है मुझे भी माफ करना, क्योंकि गलती तो मैंने भी की है। पता नहीं मैं उस जोकर की बातों में कैसे आ गया। गोकू कहता है जोकर से तुम्हारा मतलब क्या? बेलमोड। ओमनी गोकू कहता है हाँ वही लाल नाक वाला, उसी ने मुझे भड़काया था। गोकू कहता है इसका मतलब वजीटा सही था, ये बेलमोड ने ही करवाया था। यामोशी कहता है क्या हुआ गोकू? कुछ नहीं, मुझे अब चलना चाहिए और मैं आप सभी से फिर जरूर मिलूंगा। ओमनी गोकू कहता है जरूर मिलेंगे। अब वहां से गोकू गायब हो जाता है। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है और वो सिड्रा से बात कर रहा होता है। बेलमोड जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। सिड्रा पूछता है क्या बात है बेलमोड, तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो? बेलमोड कहता है क्या करूं मेरे दोस्त, बात ही खुशी की है। सिड्रा कहता है तो इस बात का मजा मुझे भी तो दो। बेलमोड कहता है अभी तक मॉडर्न लोग और हम गॉड्स लोग ही यूनिवर्स 7 की बर्बादी चाहते थे, मगर इस बार तो मसला ही अलग हो गया है। सिड्रा पूछता है क्या हुआ बताओ तो। बेलमोड कहता है इस बार तो एंजल्स भी यूनिवर्स 7 की बर्बादी चाहते हैं। तभी हमें वहां पर हेलस नजर आती है। एराक और जिन इवान भी वहां पर दिखाई देते हैं। हेलस कहती है ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने बेलमोड। बेलमोड कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एराक कहता है हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए थे, क्योंकि वजीटा ने तुम्हारे साथ गलत किया था और यहाँ पर हम इसके खिलाफ प्लानिंग करने आए थे, मगर यहाँ तो तुम लोग खुद प्लानिंग करके बैठे हो। बेलमोड कहता है ये प्लानिंग मैं नहीं बल्कि एंजल्स कर रहे हैं। मुझे तो अब बस कुछ पल का इंतजार है जब वो गोकू अपने ही हाथों से अपना यूनिवर्स तबाह करेगा। सिड्रा पूछता है मगर ये सब होगा कैसे? एराक पूछता है हाँ वो अपने खुद का यूनिवर्स कैसे तबाह करेगा? बेलमोड कहता है यूनिवर्स 3 का एंजल्स कैम्परी गोकू को एक ऐसा फ्रूट खिलाने वाला है जिससे गोकू एकदम पागल हो जाएगा और वो अपने ही लोगों को मारने लगेगा। सिड्रा कहता है वाह ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है, मगर यूनिवर्स 3 का गॉड तो म्यूल है ना, और वो तो गोकू की साइड है। बेलमोड हंसता है हा 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 हा, ये फ्रूट उसी म्यूल का बनाया हुआ है, वो कैम्परी उसे चुरा कर लाया है। हा 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 हा। इवान कहता है लो बताओ अब एंजल्स भी चोरी करने लगे। हेलस कहती है फिर तो हमें तबाही के इस मंजर को जरूर देखना चाहिए। जिन कहता है हाँ मैं भी यही कहने वाला था। बेलमोड कहता है ओह तो तुम पास से देखना चाहते हो, तो ठीक है हम सभी साथ में जाएंगे, मगर ध्यान रखना कि ये बात और किसी को पता ना चले। अब सीन यूनिवर्स 3 के गॉड म्यूल पर जाता है। म्यूल कहता है हेलो कैम्परी, क्या तुमने मेरा नया बनाया इन्वेंशन कहीं देखा है क्या? कैम्परी कहता है वो डेविल फ्रूट। म्यूल कहता है हाँ वही। कैम्परी कहता है नहीं माय लॉर्ड मैंने उसे नहीं देखा है।
क्या वो बहुत कीमती है? लॉर्ड मॉस्को? म्यूल कहता है जरूरी तो है, क्योंकि अगर कोई उसे खा लेता है तो वो पता नहीं क्या कर देगा। एम्परी कहता है आप चिंता मत करिए, वो यहीं कहीं होगा, मैं खुद आपको वो ढूंढ कर दे दूंगा। सो हेलो गाइज, वीडियो में मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके? और अपना सपोर्ट भी दिखाओ यार। और कल क्या होगा ये देखने के लिए जरूर आ जाना। तब तक के लिए बाय बाय।